अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बशीर और आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एनिमेलिया में। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो ये जो आज की वीडियो है ये पिछली वीडियो का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो बर्ड में प्लकिंग की डिज़ीज़ होती है जिसको हम फ्रेंच मोल्ट भी कहते हैं, तो ये उसी का ही आगे। पिछली वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि उसकी रीज़न क्या होती हैं, उस मतलब प्लकिंग वगैरह की, या जो भी वो पर वगैरह अपने खा रहे हैं ना बर्ड, उसकी रीज़न क्या होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उसके डिज़ीज़ के ना नुकसानात और इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो बताऊंगा। जो भी ट्रीटमेंट इसके चल रहे हैं सही जो, वो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि उसके नुकसानात क्या हैं। नुकसानात में सबसे पहले ये आता है कि जो आपके बर्ड की ना ब्यूटी होती है वो ख़त्म हो जाती है प्लकिंग से। बर्ड जब अपने सारे फर वगैरह खा लेता है या नोचना शुरू कर देता है तो उसका जिस्म, जो उसकी बॉडी है ना, कई जगह से खाली हो जाती है बिल्कुल ही ना, तो वैसे ही अजीब सी वो मखलूक लगती है। उसके अलावा फिर उसका दूसरा नुकसान ये होता है कि जो जब वो अपने आप को मतलब ऐसे खा लेता है ना, तो जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है ना बर्ड की, वो हाफ से भी नीचे आ जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको अपनी राह की फ़ीमेल दिखाई थी, अब इस एज की जो राह की ना मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 22,000 तक है। 20 से 22,000 है इस वक्त जो इतनी एज की फ़ीमेल है ना राह की। और ये टॉकिंग भी है, तो कुछ वर्ड्स बोलती भी है, तो उसके अलहदा होते हैं। लेकिन अगर इसको अब मैं मार्केट में सेल करूँ ना, तो पहली बात तो ये है कि कोई भी जो मार्केट में या वैसे भी सेल करूँ, अच्छा बर्ड हो वो वैसे ही सेल हो जाता है। कोई भी शौक़ रखने वाला बंदा वैसे ही ले लेता है। लेकिन जब इस तरह की कंडीशन हो तो बर्ड आप मार्केट में ही सेल कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में भी शॉपकीपर इसको लेने के लिए पहले तो तैयार नहीं होंगे। अगर लेंगे भी ना तो इसकी हाफ़ प्राइस भी नहीं देंगे वो, मतलब हाफ़ जो बनती है ना, जो हाफ़ जितनी इसके चिक की प्राइस होती है 10-12 हज़ार, वो भी नहीं देंगे, उससे भी कम में मतलब वो इसको लेंगे। तो ये होता है नुकसान दूसरा। तीसरा नुकसान इसका ये होता है कि आपका बर्ड ब्रीड नहीं कर सकता। तो ये हैं इसके कुछ नुकसानात जो प्लकिंग वगैरह के हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप स्टार्ट में ही ना अपनी इस चीज़ को ना फाइंड कर लें कि बर्ड आपका इस तरफ जा रहा है, उसको ऑब्ज़र्व करें। बर्ड की कोई भी डिज़ीज़ है ना वो ऐसे नहीं पता चलती, वो ये नहीं कि अचानक आपको पता चल जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर अटैक होता है। तो डिज़ीज़ का पता इसी तरह चलता है कि आप अपने बर्ड को ना ऑब्ज़र्व करें, उसको देखें कुछ देर कि आपका बर्ड स्लो तो नहीं हुआ, क्या वजह है। तो डिज़ीज़ का पता इसी तरह चलता है। अगर सपोज़ वो कर रहा है, मतलब ख़ारिश कर रहा है अपने परों पे, या पर ठीक कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो आप इस चीज़ को भी नोट करें कि वो यही कर रहा है या ये मामूल से ज़्यादा है, रेगुलर से ज़्यादा है, कि वो पर तो नहीं खींच रहा अपने। आजकल ना वैसे भी आजकल जो सीज़न चल रहा है ना वो परिंदों की मोल्टिंग का है, मतलब पर गिराने का है, पर झाड़ने का है। वो कुछ अपने पर वैसे ही गिरा रहे हैं आजकल। तो आप ये ना हो कि आप इस चीज़ को समझ लें कि ये आपका मतलब वायरस है तो या बीमारी है, आप इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। इस चीज़ को आपने नहीं देखना। इसकी निशानी ये होती है प्लकिंग की कि जब बर्ड आपका प्लग करता है ना, अपने पर खींचता है, तो वो जगह ना उसके जिस्म की खाली होना शुरू हो जाती है परों से, तो वहाँ से पर गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ पे नज़र रखनी है। अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट्स की तरफ। तो जो भी इसके ट्रीटमेंट है उनमें सबसे पहले ये आता है कि आपने ना एक सिरप आता है मार्केट से, कैल्शियम पी के नाम का। ये देखिए मैं आपको अभी कैमरा में दिखा भी सकता हूँ। तो आपने ना ये यूज़ करवाना है सबसे पहले अपने बर्ड को। तो इसका यूज़ करवाने का मेथड ये होता है कि जो भी आप बर्ड को पानी वगैरह डाल दें या ना जिस बर्तन में, उसमें आपने ना इसके कुछ कतरे, कुछ ड्रॉप फेंक देने हैं। अगर ज़्यादा लेवल पे बनाना है तो ये तकरीबन 1 लीटर में ना 1 से 2 चम्मच तक की रेशो होती है इसकी, अगर इस आपको ज़्यादा आपने बनाना है। उसके अलावा अगर ये होता है पहला ट्रीटमेंट, अगर ये काम ना करे ना तो फिर ये होता है कि आप वेट से पूछ के ना इनकी कुछ मेडिसिन आती हैं, ड्रॉप्स आते हैं इनके, बर्ड को ना प्लकिंग से रोकने के लिए और उनकी जो फूड की शॉर्टेज है ना वो पूरी करने के लिए। तो वो होता है सेकंड ट्रीटमेंट। अगर ये कैल्शियम पी से नहीं कंट्रोल होता, कैल्शियम पी के अलावा टैबलेट्स आती हैं CAC 1000 प्लस, छोटी सी डिब्बी होती है, उसमें कोई 8 से 10 टैबलेट्स होती हैं। वो होता है कि हाफ़ लीटर में आप 1 लीटर में ना आपने तकरीबन आधी टैबलेट डाल के ना आप वो भी दे सकते हैं। बेसिक ये कैल्शियम पूरा करने के लिए इनका होता है, तो जिसकी कमी की वजह से हो सकता है कि ये प्लकिंग वगैरह करें।
तो अगर ये इन 2-3 तरीक़ों से नहीं ना ठीक होते तो फिर आपको इनका एक मेथड होता है, ठीक है, जो मैं अब आपको बताऊंगा। आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल लेनी है। ये मैं आपको भी जैसे कैमरे में दिखा सकता हूँ, ये एलोवेरा का एक छोटा सा पीस है, ठीक है। आपने ना इसको लेके इसका जो छिलका है ना वो उतार लेना है, इसको पील करके ना अच्छी तरह से, तो जो इसके नीचे से जेल आएगी वो आपने निकाल लेनी है। 3-4 इस तरह टुकड़े लें एलोवेरा के और उनको अच्छी तरह पील करके उनकी जेल निकाल लें। आपने मार्केट वाली जेल नहीं लेनी, एक तो वो प्योरीफाई हुई होती है और दूसरा जो उस नेचुरल वाला जो सोर टेस्ट होता है ना कड़वा, वो नहीं उसमें होता। तो बेहतर यही है कि आप नेचुरल और फ्रेश लें वो, और उसका आप जेल निकाल के ना वो एक पेस्ट टाइप आप निकाल लें, ठीक है। उसके बाद अगर तो आपका बर्ड है हैंड टेम, तो फिर ये आपके लिए इजी रहेगा। तो जहाँ से भी वो प्लग कर रहा है ना, अपने पर उतार रहा है, खींच रहा है, आपने उस जगह पे ना अच्छी तरह ये लगा देनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे वो वहाँ से ना प्लकिंग करना छोड़ देगा, और प्लकिंग करना जब वो छोड़ देगा तो आप कुछ देर ट्राई करें, ये कुछ दिन तक, कुछ हफ्ते या जितना भी टाइम लगता है, तो वो कम कर देगा, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म कर देगा। इस दौरान उसका जो फूड वगैरह है ना वो आप पूरा रखें, उसको पूरी खुराक दें, क्योंकि जब बर्ड को ना आप ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो वो जो उसने कमी अपने परों को नोच के करनी होती है ना खुराक की पूरी, वो फिर वो असल खुराक पे पूरी करता है, वो बहुत ज़्यादा खुराक खाएगा उन दिनों में, ठीक है। तो आपने खुराक उसकी पूरी रखनी है। लेकिन अगर आपका बर्ड हैंड टेम नहीं है, वाइल्ड है, काटता है, तो उसके जेल लगाना मुश्किल है, तो उसका तरीका फिर ये होता है, ये बड़ा बर्ड है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते, आपने ना 5-6 टुकड़े लेने हैं इसी के बड़े, उनको पील करके उनका जेल निकाल के ना तकरीबन ½ लीटर पानी में उसको अच्छी तरह उसका ना शेक बना लें, एक किस्म का शेक बना के ना उसका स्प्रे बना लें, ठीक है। जब अच्छी तरह आप उसको मिक्स करके ना उसका स्प्रे बना लेंगे तो वो आपके लिए ईजी होगा। तकरीबन अभी गर्मी चल रही है तो तकरीबन 1 माह तक ना आप इजीली ये यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे वाला जो मेथड है, दिन में 2 से 3 बार उसको अच्छी तरह नहला दें, उस पानी से ना बिल्कुल आप गीला कर दें। उससे दूसरा आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है स्प्रे करते हुए ना, कि जो स्प्रे है ना वो उसकी आँखों में या मुंह में ना जाए, तो इस चीज़ से ना आपने अवॉइड करना है। उसके अलावा फिर एक जो पिंक साल्ट आता है हमारे, उसका आपने एक टुकड़ा लेके ना वो केज में रख देना है। आजकल ज़रा ध्यान से रखना है क्योंकि जो सीज़न इस तरह का चल रहा है, जो भी है ना नमी वगैरह से ना वो आपका केज ख़राब हो सकता है, उसको जंग वगैरह लग सकता है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रख के ना आपने पिंक साल्ट रख देना है, ताकि वो जो भी उसको नमकियात की कमी है ना वो भी उसके साथ साथ पूरी होती है। और इसके साथ आपने ना जो उसका फूड वगैरह है, अब जो इम्पोर्टेंट थिंग ये भी है कि आपने ना फूड रिक्वायरमेंट्स उसकी कैसे पूरी करनी है। सबसे पहले तो आप जो उसको दाना डाल रहे हैं ना, दाने में से गर्म चीज़ें निकाल दें। गर्म चीज़ क्या होती है, वो उसमें सबसे पहले होती है सनफ्लावर सीड, जो फीड में यूज़ होता है इनकी। तो वो आपने ना जो फीड है ना वो सनफ्लावर सीड्स के बगैर देनी है इनको। बाकी जो रोटी वगैरह या हम घरों में डाल देते हैं ऐसी चीज़ें, गर्म चीज़ें, जो तली हुई फ्राई की हुई अशिया है, वो नहीं आपने इनको डालनी। दाना जैसे मैंने आपको बताया कि सनफ्लावर सीड के बगैर यूज़ करवाना। और फ्रूट्स और वेजिटेबल वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवानी है। बेहतर यही है कि आप ज़्यादा ना मतलब दाना कम और फ्रूट्स और वेजिटेबल ही इनको ना यूज़ करवाएं अगर आपके बर्ड को ये डिज़ीज़ है, क्योंकि वो जो इनकी फूड की जो शॉर्टेज हुई होती है ना, इनको वो पूरी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। तो ये थे कुछ इसके ट्रीटमेंट्स वगैरह, बाकी जो इसमें इफ़ेक्टिव होते हैं। उसके अलावा फिर एक आता है सॉफ्ट फूड का, जिसमें गंदम, चना और मकई वगैरह है, जिसको हम रात को भिगो देते हैं और सुबह को डाल देते हैं। तो वो भी यूज़ करवाएं इन्हें हफ्ते में तकरीबन 1 बार, 1 से 2 बार। ये हैं कुछ ट्रीटमेंट्स जो इस डिज़ीज़ में ना यूज़ होते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।